Hello kids, welcome to my channel Moped Kids Zone. Today I will tell you about the poem Little by Little of Unit 3 of NCERT Marigold book class 3rd. So let's start. Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. यहाँ पे एकोन कहते हैं एक छोटे से बीज को, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं छोटा था, जैसे जैसे मैं ज़मीन के नीचे जब था, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स। जब आप देखते हैं कोई भी आप पेड़ लगाते हैं तो कभी कभी उसका बीज बोते हैं मिट्टी के अंदर, मॉजी बेड मीन्स गीली मिट्टी जो होती है उसके अंदर आप लगाते हैं। तो जब वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, इम्प्रूव मीन जब आप बीज बोते तो आपको भी मन करता है ना देखने का कि पेड़ निकला कि नहीं निकला। तो इसी तरीके से वो बीज अपनी बारे में बता रहा है कि जब मैं मॉजी बेड के अंदर था, मीन्स एक मिट्टी के अंदर था, सैंक मीन्स डूबा हुआ था, आई एम इम्प्रूविंग एवरी, रोज मैं सुधर रहा था, ठीक है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, कहीं मैं जमीन के नीचे छिपा हुआ था। हिडन डीप मीन्स छिपा हुआ था, डीप मीन्स बहुत गहरी मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर, जमीन के नीचे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लेकिन वो छिपा हुआ था, लेकिन धीरे ही धीरे उस मिट्टी के अंदर जो था, वो अंदर जो गहरी मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था, धीरे धीरे वो बढ़ भी रहा था। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, ग्रू मीन्स बढ़ना, धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल मीन्स धीरे धीरे, हर दिन वो बढ़ भी रहा था, ईच डे। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, अब धीरे धीरे पानी पीते हैं। इसी तरीके से वो कह रहा है लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, ड्यू मीन्स जो ओस होती है, वो उसको पी रहा था धीरे धीरे। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, जब आप देखते हैं एक पेड़ होता है तो उसकी पहले क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, ठीक है। जड़ से उसका मजबूत पड़ता है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड, अब उसकी उस जो बीज से था जड़ें निकलना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बीज है, एकोन सीड है। अब उसकी धीरे धीरे क्या हुई, जड़ें निकलना शुरू हो गई। यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है आपको, जड़ें निकलना शुरू हो गई। और जो उसकी जड़ें हैं वो कैसी हैं, डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक, थ्रेड मीन्स धागे की तरह है, थ्रेड मीन्स धागा, धागे की तरह उसकी जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, टाइनी जो ऊपर की जो आपकी स्टेम होता है, इसको हम शूट कहते हैं। ऊपर का हिस्सा हमारा जो बीज का होता है, पेड़ का, वो शूट कहलाता है, और अंदर जमीन का जो हिस्सा होता है वो रूट कहलाता है। तो उसका शूट भी ऊपर की तरफ हवा के में निकलने लग गया है, ठीक है। डे बाय डे and year by year, day by day and year by year, little by little the leaves appear, दिन गुजरता गया, साल गुजरते गए, धीरे धीरे अब उसमें से जो शूट थी उसमें से क्या निकलना शुरू हो गई, पत्तियां, लीव्स। पहले उसमें से जड़ें निकली, फिर ऊपर की तरफ शूट निकली, अब उस शूट में से धीरे धीरे पत्तियां भी निकलना शुरू हो गई हैं। And the slender branches spread far and wide. Slender means सीधी, अब उसके जो branches थे मीन्स टहनी थी, वो भी ऊपर की तरफ निकलने लग गई और इधर उधर फैलने लग गई। Far means बहुत ऊपर भी होने लग गई, ऊंची हो गई, और wide means फैलती गई। आप एक पेड़ देखते हैं तो पेड़ जब निकलता है तो उसकी कई सारी टहनियाँ भी निकलती हैं, कई सारी डालियाँ होती हैं। तो and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak tree is the forest pride. अब वो जो एकोन सीड था वो किस में चेंज हो गया, एक माइटी ओक ट्री में, माइटी ओक ट्री बन गया, एक बहुत ही विशाल, माइटी मीन्स विशाल, बड़ा, ओक का पेड़ बन गया, और वो फॉरेस्ट का प्राइड भी हो गया। प्राइड मीन्स गर्व, जंगल का गर्व भी बन गया, प्राइड हो गया जंगल के, वो उसका जो पेड़ था। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन दिस पोएम इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एकोन इम्प्रूव्स एंड एनहांसेस इटसेल्फ ओवर द ईयर्स एज इट लाइज buried deep under the earth. So here they tell us that how the roots convert into a tree,
जैसे अ रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज डाउनवर्ड, कैसे वो जमीन के नीचे उगता है और फिर धीरे धीरे कैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप इस पोएम को कंपेयर कर सकते हैं एक चाइल्ड की ग्रोथ के साथ। एक जब छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो चलना भी नहीं जानता, क्रॉल करता है, बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है। तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसी तरीके से एक पेड़ भी बड़ा हो जाता है। सिमिलरली जस्ट एज एन acorn symbolizes the strength and potential, every child wants to grow up one fine day as a wise and intelligent individual, just like the mighty oak tree. So the poems are a way to express oneself entirely while being very concise. Poems leave a room for imagination and creativity in the reader's mind. So हर इंसान को पोएम पढ़नी चाहिए, रिसाइट करनी चाहिए और पोएम को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं पोएम हमसे जुड़ी हुई होती है। सो हेयर आर द फ्यू न्यू वर्ड्स। आपने कई सारे इसमें वर्ड्स भी सीखे, अब मैं उनकी मीनिंग बता दे रही हूँ। हिडन मीन्स छुपा हुआ, स्लोली धीरे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, स्लैंडर मीन्स सीधा, माइटी मीन्स बड़ा या विशाल, ब्रांचेस मीन्स टहनियां या डालियां, प्राइड मीन्स गर्व, इम्प्रूविंग मीन्स सुधरना, सिप मीन्स जब धीरे धीरे पानी पीते हैं, शूट मीन्स पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मैंने बताया था जब बीज होता है जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे रूट कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को शूट बोलते हैं। सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट द acorn grows into। So acorn grows into a oak tree। वो जो बीज था वो किस पेड़ में कन्वर्ट हुआ था? ओक ट्री में। So the acorn grows into the oak tree। The acorn grows into the oak tree। What things does a seed need to grow? एक बीज को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, मीन्स बड़े होने के लिए? A seed needs water, sunlight, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। एक बीज को पानी की जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की, मिट्टी की और एक मॉइस्चर की, कि वो बढ़ सके। मॉइस्चर मीन्स नमी की। सो व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको मालूम नहीं होंगे, जो किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करे, जो किसी चीज़ के बारे में बताएं वो चीज़ कैसी है, क्या है। तो यहाँ पे आपके कई सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। लिटिल, क्योंकि लिटिल बाय लिटिल वो पहले एकॉर्न था, वो कैसा था? लिटिल था। मॉसी, बेड कैसा था? मॉसी था। डीप, थ्रेड लाइक, धागे जैसा। रूट उसके कैसा होता है? थ्रेड लाइक। टाइनी, स्लेंडर, वाइट, वाइड, माइटी। तो ये थे कुछ आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लिटिल, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, टाइनी, स्लेंडर, वाइड, माइटी। ये आपके थे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आप डिफरेंस बता सकते हैं। द ट्री इन द पिक्चर 1 इज हैप्पी एंड द ट्री इन द पिक्चर 2 इज सैड एंड क्राइंग। देखिए वो दुखी और रोता हुआ दिखा रहे हैं। The tree in the picture 1 is giving a lot to us। बहुत सारी चीजें हमें देता है। Lot to us humans। The tree in the picture 2 is not getting anything from us। लेकिन इस पेड़ को हमसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये पेड़ हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन इस पेड़ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। The nest in the picture 1 is proper in shape। जो नेस्ट है ये देखिए प्रॉपर इन शेप है, लेकिन जो नेस्ट आपकी पिक्चर 2 में वो देख रहे हैं वो डैमेज हुआ है। डैमेज बाय अस, हमने उसे उजाड़ दिया है। द ट्री इन द पिक्चर 1 इज लेडन विथ फ्रूट्स। आप देख रहे हैं पहले वाले जो ट्री है उसमें कई सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन जो दूसरी पिक्चर है डज नॉट हैव इवन अ सिंग, उसमें एक भी फल नहीं है। तो ये आपके डिफरेंस थे। लुक एट द पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। आपको यहाँ पे पिक्चर 2 दिया है, इससे आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कैसे हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज यू कैन राइट वी यूज द वुड ऑफ द ट्रीज फॉर बर्निंग एंड अदर नीड्स। हम पेड़ की लकड़ियों को यूज कर रहे हैं जलाने के लिए, ठीक है, और अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर वी डैमेज द नेस्ट ऑन द ट्रीज, जो हम पेड़ के घोंसले उनको उजाड़ते हैं। एंड वी फोर्स द बर्ड्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम देयर होम्स।
और हम चिड़ियों को मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ से अपना घर छोड़ के वहाँ से चली जाए। वी यूज़ द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज टू मेक फर्नीचर। जो इनके स्टेम्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं फर्नीचर्स को बनाने के लिए। सो हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा पेड़ काटने की वजह से हमारे कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाएंगे। इवन हमें ऑक्सीजन में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि इन ट्रीज के ही थ्रू हमें ऑक्सीजन्स मिलती हैं। अगर ये पेड़ ही नहीं होंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? ना हमें खाने को फल मिलेंगे, ना हमें वेजिटेबल्स मिलेंगे, ना हमें फ्लावर्स मिलेंगे, ना ही हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा ऑक्सीजन होता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड ट्रीज, नॉट कट डाउन द ट्रीज। सेव द ट्रीज एंड सेव द environment. So these words describe parts of a tree. Write them in the given space. आपके ये कई सारे parts of a tree हैं, इनको describe करना है। Stem आपका होता है it assists the tree in standing straight. ये पेड़ का मेन का हिस्सा होता है, ये पेड़ को सीधा रखने में मदद करता है। It assists the tree in standing straight. Bark, it is the outer layer of the tree. Outer layer means bark आप क्या कह सकते हैं? आप bark छाल को कह सकते हैं। It is the outer layer of the tree. Leaves helps to prepare the food for the tree. लीव्स की मदद से खाना बनाता है पेड़ अपने लिए। ब्रांच नहीं होती तो हमारी पत्तियां कहाँ होती, लगी होती, कहाँ हमारे फल होते, कहाँ हमारे वेजिटेबल्स होते, कहाँ हमारे फ्लावर्स होते। सो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ट्विग्स, ट्विग्स मीन्स टहनी जो होती हैं, छोटी छोटी जो शूट निकलती है उसमें से टहनियाँ निकलना शुरू होती हैं, फिर आगे जाके वही ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। Twigs are the little shoots that grow from a stem or a branch of the tree. Twigs are the little shoots that grow from a stem or a branch of the tree. Root, it is the part from where the tree begins to grow. ये वो हिस्सा है जहाँ से पेड़ उगना शुरू करता है। जैसे कि आपने पोएम में देखा था, वो जो एकोन सीड था उसके पहले सबसे पहले क्या निकली थी? जड़ें, रस्सी जैसी, धागे जैसी। ठीक है, तो ये हमारा हिस्सा होता है जमीन के नीचे। दिस पार्ट ग्रोस इनसाइड द अर्थ, सो इट इज द पार्ट फ्रॉम वेयर द ट्री बिगिंस टू ग्रो। दिस पार्ट ग्रोस इनसाइड द अर्थ। शूट, इट इज द न्यू ग्रोथ फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन। आपने जर्मिनेशन कभी किया है? नहीं किया तो आप जरूर करिएगा। जैसे आप किडनी बीन्स लेते हैं या ब्लैक ग्राम लेते हैं, आप उसे सोक करेंगे मॉइस्चर में और देखेंगे उसमें से ऊपर से अंकुरित टाइप का निकलने लग जाता है। वो अंकुरित टाइप जब धीरे धीरे बढ़ता है वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है। या आप कोरिएंडर सीड्स होते हैं, जब उसे मॉइस्चर सॉइल में स्प्रेड करेंगे, आप उसे डालेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे उसमें से शूट, हरी हरी शूट निकलना शुरू हो जाती है। जो ऊपर का जैसे ही उगने वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम शूट कहते हैं। सो मैच द अपोजिट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। स्लोली, धीरे, फास्ट, तेज। लिटिल, छोटा, बिग, बड़ा। स्लेंडर मीन्स आप कह सकते हैं लंबा चौड़ा मोटा, लंबा चौड़ा पतला। स्लेंडर मीन्स लंबा जो होता है, पतला। स्लेंडर आपने देखा ना, स्लेंडर शेप, स्लेंडर नेक होती है बर्ड की, तो स्लेंडर मीन्स पतला। फैट मीन्स मोटा। माइटी मीन्स बड़ा या विशाल। वीक मीन्स कमजोर। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोस ला सकें।